हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें अपन की यूनिट चल रही थी 13। उसमें अपन ने 13 की दो सब यूनिट 13.1 और 13.2 कंप्लीट कर ली थी। आज पढ़ेंगे अपन 13.3। तो देखो 13.3 प्रश्नावली को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि उसमें बेसिक से कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं और अपन से लगभग क्वेश्चनों के अंदर क्या पूछा जाएगा। तो यूनिट नंबर 13.3 की आपको बेसिक सी जानकारी दे रहा हूं मैं। देखो इसमें आपको पूछेगा, वो वॉल्यूम पे बात करेगा। किस पे? वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है? आयतन। किसकी बात करेगा? वो आयतन। तो बेसिक सा ये क्या, ठोस का आयतन पूछेगा आपसे, ठोस आकृतियों का आयतन, जिसमें कौन कौन सा इंक्लूड रहेगा? बेलन, गोला और मुख्यतः क्या है? शंकु। इन तीनों का क्या वॉल्यूम पूछने वाला है। तो देखो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, आपको याद होना चाहिए। फिर देखो गोले का रिजल्ट क्या होगा? गोला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। और शंकु का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको ये फॉर्मूले तीनों अच्छे से याद होने चाहिए। साथ ही इनमें क्या क्या यूज होता है? तीनों में रेडियस यूज होती है। क्या यूज होती है? रेडियस। और जो बेलन और शंकु है आपका, इसमें क्या इंक्लूड रहती है? इनकी हाइट भी इंक्लूड रहती है। बस इतना सा इन तीन फॉर्मूलों पे बेस्ड 13.3 की यूनिट है। तो अपन स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इजी वे से पढ़ेंगे। और क्या करेंगे, अपन ले रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 13.3 का पहला। तो अपन फाइंड आउट करते हैं प्रश्नावली 13.3 में पहला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि पाई की वैल्यू आपको कितनी लेनी है? 22/7। सिंपल सी बात है। ये बोल रहा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। देखो रेडियस दे रखी है, कोई क्या है? धातु का गोला है और इसकी रेडियस कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है? एक बेलनाकार ठोस बनाया जा रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इसने कहा है कि बेलन की हाइट ज्ञात कीजिए। क्या इसकी हाइट अपन को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अपन को दे क्या रखा है वो लिखते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो इसमें दे रखा है, इसने क्या? गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, और वो कितनी है? 4.2। दूसरी बात दे रखी है, इसने क्या? बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, और वो कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। अब देखो इसने कहा है कि इस गोले को पिघला के किसका रूप दिया गया है? इस बेलन का रूप दिया गया है। तो जितना गोले का आयतन होगा उतना ही क्या होगा? बेलन का आयतन होगा। तो अपन लिख लेंगे क्या? बेलन का आयतन और इक्वल में क्या होगा? गोले का आयतन। क्या होने वाला है? गोले का आयतन। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लिख लेना कि गोले, चूंकि गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया है। चलो मैं लिख देता हूँ क्या, कि चूंकि गोले को पिघलाकर, गोले को पिघलाकर, क्या करके? पिघलाकर बेलन बनाया गया है। क्या बनाया गया है? बेलन बनाया गया है। तो देखो जो बेलन का आयतन होगा वही क्या होगा? गोले का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, इक्वल टू गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो दोनों साइडों में क्या है? पाई। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये तो नॉर्मल सी बात है। फिर यहाँ से बेलन का आयतन, बेलन की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 6 में हाइट, ये कितना आ गया? 4/3 इंटू इसकी रेडियस लेनी है 4.2। तो देखो पॉइंट उठाओगे बट्टे में 10, यहाँ से भी पॉइंट उठाओगे बट्टे में 10, और ये रिजल्ट कितनी बार है? ये रिजल्ट 3 बार है। पावर कितनी है? 3, इसलिए रिजल्ट भी कितनी बार लेंगे? 3 बार। अब देखो यहाँ से अपन को हाइट चाहिए, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 4 इंटू 42 इंटू 42 इंटू में 42 बट्टे में क्या चल रहा है? 3 इंटू 10 इंटू 10
इंटू में 10 और ये जो मल्टीपल में है ये इसके डिवाइडेशन में चला जाएगा तो 6 इंटू 6 आ जाएगा। जो कैलकुलेट हो रहा है उसको कैलकुलेट कर लो। 6 7 42, 6 7 42 और कट रहा है क्या, किसी से कट रहा है क्या, 5 से कट रहा है, 2 से कट रहा है। ठीक है, तो इसको 2 से काट लो कितनी बार, 5 बार। इसको 2 से काटोगे 2 बार, इसको 2 से काटोगे 5 बार, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आगे चलो, ये कितनी बार कटेगा, 5 बार। ये कितनी बार कटेगा, 21 बार। और ये कितनी बार कटेगा, 7 बार। तो ऊपर क्या आ गया, हाइट इक्वल टू 7 की पावर 3 आ गई और बट्टे में क्या आ गया, 5 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3 कितना होता है, 343, बट्टे में कितना आ जाएगा, 5 की पावर 125। इतना रिजल्ट आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे। हाइट आ जाएगी 2.7 सेंटीमीटर, क्या आएगा, लगभग रिजल्ट आ जाएगा। तो अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसने पूछा था कि जो एक गोला है उसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाया गया है और बेलन की आकृति दी गई है। बेलन बनाने पे इसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अपन को इससे हाइट पूछी है। तो अपन को पता है जितना बेलन का आयतन होगा उतना ही क्या होगा, गोले का आयतन, क्योंकि इसको पिघलाकर इसका रिजल्ट लाया गया है। इसमें वैल्यू अपन ने पुटअप की, रिजल्ट निकाला और अपना रिजल्ट लगभग कितना निकल के आया है, 2.7 सेंटीमीटर। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोसों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो 3 गोले हैं, एक 6 सेंटीमीटर का है, दूसरा 8 सेंटीमीटर का है और जो तीसरा गोला है ये कितना है, 10 सेंटीमीटर का है। इन तीनों को पिघला के एक बड़ा गोला बनाया गया है जिसकी अपन को क्या फाइंड आउट करनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, गोले की रेडियस इसको R1 मान लेंगे, इसको R2, इसको R3 और ये हो जाएगा अपना क्या, कैपिटल R। इसका रिजल्ट निकाल लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन, गोले की त्रिज्या क्या आ रखी है, R1 की वैल्यू है कितनी, 6 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू है कितना है, 10 सेंटीमीटर और R3 की वैल्यू है कितनी, 8 सेंटीमीटर। इन तीनों गोलों को मिला के एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो अपन लिख लेंगे कि गोले की त्रिज्या, या फिर कहाँ से आएगा, गोले के वॉल्यूम से रिजल्ट आएगा। तो लिखेंगे बड़े वाले गोले का आयतन, बड़े वाले यहाँ पे लिख लेना क्या, बड़े वाले गोले का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपना रिजल्ट तीनों छोटे छोटे गोलों का आयतन। इसको नाम दे दो, मान लो ABC। तो क्या लिखेंगे, A + B + C गोले का आयतन, ये रिजल्ट हो जाएगा। तो देखो ध्यान से सुनना, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³, ये रिजल्ट होता है। यहाँ से इनका क्या हो जाएगा, जैसे मैं बात करूँ तो 4/3 πr1 की पावर 3 प्लस में क्या, 4/3 πr2 की वैल्यू 3, ठीक है। फिर 4/3 πr3 की वैल्यू 3, ये रिजल्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 4/3 πr³, इनमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। क्या आ रहा है, 4/3 पाई दोनों में कॉमन है। इधर क्या शेष रहेगा, R1 की पावर 3, R2 की पावर 3 प्लस में R3 की पावर 3। आई होप आपको ये रिजल्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो ये दोनों में रिजल्ट कॉमन है तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, R3 की पावर क्या आ जाएगा, R1 की पावर 3 प्लस में R2 की पावर 3 प्लस में R3 की पावर 3, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। तो देखो कितना रिजल्ट आएगा, ये कितना है, 6 की पावर 3। तो लिख लेंगे 6 की पावर 3। फिर कितना है,
8 की पावर 3, फिर कितना है 10 की पावर 3, ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखने वाले हैं, 6 की पावर 216 प्लस 10 की पावर कितनी होती है 1000, और 8 की पावर और चेक कर लेते हैं अपन, क्या 64 की मल्टीप्लाई 8 से कर लेते हैं। 8 चौक 32, 3 48 और 3 कितना हो गया 512। इन तीनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो इसमें 216 जोड़ो और इसमें 1000 जोड़ो, कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 271। तो ये टोटल रिजल्ट किसके बराबर चल रहा है, आर की पावर 3, आर की पावर 3। तो आर की पावर 3 का रिजल्ट यहाँ से आ गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर ही आएगा रिजल्ट। अब देखो अपन को क्या चाहिए, ओनली फॉर रेडियस चाहिए, तो रेडियस के लिए क्या आएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे क्यूब रूट, और वो कितना आएगा 1728 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको आगे सरल भी कर सकते हो, बट इतना भी आंसर क्या अपना सही है। तो देखो मैं आपको एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में कहा है कि 3 छोटे छोटे गोले हैं, इनको पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो अपन ने तीनों गोलों की त्रिज्या लिख ली, बड़े वाले गोले का आयतन बराबर में क्या हो जाएगा 3 छोटे छोटे गोलों का आयतन। इसका फॉर्मूला लिखा, इनका लिखा, दोनों में वैल्यू पुटअप की और रेडियस निकाल ली। ये आंसर आपका क्या है सही माना जाएगा। चलो अब करते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, व्यास 7 मीटर तथा 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया है। उसने कहा है कि कोई कुआं खोद रहे हैं, कुआं किस प्रकार का होता है, बेलनाकार आकृति में होता है। इसका व्यास कितना है, इसका व्यास है 7 मीटर, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 20 मीटर। इतना अपन ने लिख लिया, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 × 14 वाला एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसने कहा है इससे जो मिट्टी निकली है बाहर, इससे एक वर्गाकार क्या बनाया गया है, चबूतरा बनाया गया है, और वो कितने का है, वो है आपका रिजल्ट 22 × 14 का, यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो गई 22 और इंटू इसकी बेस कितनी हो गई ये, और अपन से क्या पूछा है, इसकी हाइट का रिजल्ट पूछा है। तो अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इससे जो भी मिट्टी निकलेगी उसको क्या रूप दे दिया, एक घनाभ दे दिया, क्या बन गया, एक चबूतरा बन गया। तो देखो इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, कुएं, ठीक है, कुआं कैसे लिखा जाता है, कुआं, ऐसे लिख लो, कुएं का व्यास, और वो आपको दे रखा है कितना 7 मीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 मीटर, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है 20 मीटर। अब देखो और क्या पूछा अपन से, घनाभ दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या लिख लेंगे, चबूतरे का आयतन इक्वल टू कुएं का आयतन, दोनों वैल्यू क्या होंगे, सेम होंगे। तो चबूतरे का आयतन क्या होगा, जो घनाभ के रूप में है, किसके रूप में, घनाभ के रूप में, तो ये हो जाएगा L × B × H इक्वल टू क्या, कुएं का आयतन क्या है, बेलनाकार शेप में है, यहाँ पे लिख लेना, ये किस शेप में है, बेलन के शेप में है, और ये किसकी शेप में है, ये घनाभ की शेप में है। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए सिर्फ। तो ये इतना रिजल्ट हो गया, और इसका हो जाएगा πr²h, ये रिजल्ट हो जाएगा। तो देखो इसमें से अपन को क्या दे रखा है, 22 इंटू क्या दे रखा है 14, इंटू अपने पास हाइट नहीं है, ये अपन को फाइंड आउट करना है, और पाई की वैल्यू 22/7, इसकी रेडियस कितनी आई है 7/2, इंटू में 7/2, और अगले ने पहले से 20 मीटर इसकी हाइट दे रखी है। जो कट रहा है उसको काट लो, इससे इसको काटोगे 11 बार, इसको इससे काटोगे 10 बार। तो देखो यहाँ से h निकालें अपन, तो ये रिजल्ट कितना बना 11 × 7 × 10, और ये इसके मल्टीपल में है तो बट्टे में आएगा 22 ×
14, तो 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, इससे इसको काटोगे 5, तो हाइट कितनी आ जाएगी 5/2 यानी कि 2.5 मीटर। ये कितना आ जाएगा चबूतरे की ऊंचाई।